हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो क्रिप्टो रिलेटेड है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड करते हैं क्रिप्टो में तो कितना फ़ीस लगता है, कितना ब्रोकरेज लगता है, तो उसके ऊपर है। और एक्चुअली में हुआ क्या था कि अभी कुछ दिन पहले मैंने क्रिप्टो में ट्रेड किया था और वहाँ पे करीब मेरा $22 के अप्रॉक्स अपना प्रॉफिट बन गया था। तो वो प्रॉफिट मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था और साथ में टेलीग्राम पे शेयर किया था। तो उसमें बहुत लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और सबने बहुत सी क्वेश्चन पूछे कि कैसे इसमें प्रॉफिट का होता है, कितना इसमें ब्रोकरेज लगता है। और सबसे मैक्सिमम जो क्वेश्चन था वो था ब्रोकरेज का। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे भी उतना नॉलेज नहीं था क्रिप्टो रिलेटेड में कि कैसे इसमें मतलब कि कितना ब्रोकरेज लगता है, खासकर इसका था। तो मैंने भी ट्रेड लिया, ट्रेड बढ़िया था, ट्रेड का लॉजिक सही था, सब कुछ सही था, प्रॉफिट भी हो गया। पर जब बाद में मैंने देखा कि इसमें ब्रोकरेज कितना लगा है तो मेरे एकदम आंखें खुल गई कि अरे भाई, इतना ज़्यादा ब्रोकरेज लगता है। तब तो फिर आदमी इसमें ट्रेड कैसे करेगा। और जैसे पता है कि मैं स्कैल्पर हूँ, स्कैल्पिंग करता हूँ, पोजिशनल ट्रेडर नहीं हूँ। पर अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तब आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये चीज़ आप जान लीजिए। और कितना फ़ीस लगा है, कितना प्रॉफिट हुआ था मेरा, उसमें कितना ब्रोकरेज लगा था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्क्रीन पे आते हैं और वहाँ पे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप अपना ब्रोकरेज बचा सकते हैं। और अगर तो क्या गलती ना करें कि जिससे आपका ब्रोकरेज ज़्यादा लगे, और कैसे अपना ब्रोकरेज बचाएं, इस पे अगर फोकस है आपका तो ये वीडियो पूरा देखिए। और यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि कैसे आप अपना ब्रोकरेज बचा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरुआत करते हैं और आप आते हैं अपने मेन स्क्रीन पे। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का सबसे ज़्यादा ये था कि आप किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड किए थे। तो देखिए, ये है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म है जिसको मैंने यूज़ किया था। इसका एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। और अगर आपको अभी तक इसमें अकाउंट नहीं बनाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अकाउंट केवाईसी करके अपना ओपन कर सकते हैं। अगर मेरे लिंक से ओपन करेंगे तो थोड़ा सा आपको ब्रोकरेज कम लगेगा, बस यही रीज़न है। बाकी आपकी इच्छा है तो आप ओपन कर सकते हैं और नहीं तो आप अपना डायरेक्ट भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैंने क्यों चूज़ किया मैंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। मैक्सिमम लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि भाई डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में लीगल तौर पे है और ये अपना लीगल है, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप अगर ट्रेड करते हैं तो आप सेफ़ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, आपका विड्रॉ डिपॉजिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ही ईजी तरीके से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉ में कोई भी फ़ीस नहीं है कि अगर आपको ये दिमाग में ये हो कि अगर पैसे आप डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ पैसे आपके कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई फ़ीस नहीं लगता है, एकदम फ्री है। 1 रुपया डालेंगे तो 1 रुपये ही आएगा अकाउंट में। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। प्रॉब्लम इसमें क्या है, ब्रोकरेज का, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है कि ब्रोकरेज कितना लगा। मैंने जो ट्रेड लिया था उसमें मैक्सिमम मतलब कि ब्रोकरेज कितना लग सकता है मैं आपको दिखा दूंगा, और कितना प्रॉफिट होने के बाद मेरा ब्रोकरेज कितना लग गया ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं कि ब्रोकरेज इसमें लगता कैसे है। तो देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन आपने देखा होगा, बाई लॉन्ग का, सेल शॉर्ट्स का। जैसे आप लोगों ने जो भी इंडियन मार्केट में भी ट्रेड किया होगा तो उसमें बाई सेल का ऑप्शन रहता है, वैसे ही सेम इसमें है। और यहाँ पे लिवरेज का ऑप्शन है। लिवरेज मतलब कि इसमें आपको एडिशनल कुछ फंड अपनी तरफ से मतलब मिल जाते हैं, जिसमें आप अगर आपके फंड कम है तो उसको आप लिवरेज लेके आप ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे है 1x पे, 10x पे, 25x पे, 50x पे, 200x पे है। तो 100x पे मैंने ट्रेड किया था और वो सही था। और यहाँ पे देखेंगे लिमिट ऑर्डर है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने ट्रेड किया हुआ है तो आपको ये सब ऑप्शन पता होगा। अब यहाँ पे देखिए, जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 1 लॉट डाल दिया। मतलब कि यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 1 लॉट में डाल सकते हैं, यूएसडी में डाल सकते हैं, बीटीसी में डाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लॉट डाल दिया, तो 1 लॉट का मतलब होता है 0.001 बीटीसी, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ से फ़ंड पूरे विड्रॉ कर लिए हैं, क्योंकि मैं अदर मार्केट में भी ट्रेड करते रहता हूँ और मेरा कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो इसलिए मैं इधर उधर डाल के अपना ट्रेड कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप सिंपल सा बाई करेंगे तो आपका बाई हो जाएगा, अगर आपकी उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है तो। ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि ये कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कितना इसमें अगर आप बनाते हैं तो कितना आपका कैसा लगेगा, प्रॉफिट कितना बनेगा, ये सब चीज़ें हैं। मेन यहाँ पे है फीस का। अब यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है योर फीस फॉर द सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। मेकर है 0.02%, टेकर है 0.05%। तो आप लोगों के दिमाग में होगा भाई ये मेकर और टेकर क्या है। तो देखिए, मेकर का मतलब सिंपल है कि भाई ये है लिमिट ऑर्डर।
अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका ब्रोकरेज 0.02% कटेगा, और अगर आप मार्केट प्राइस पे अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यहाँ पे इसे टेकर के रूप में जाना जाता है, जिसमें आपका ब्रोकरेज 0.05% का कटेगा। तो आपको इजीली समझ में आ जा रहा होगा कि भाई जिसका ब्रोकरेज कम है मतलब वो लिमिट ऑर्डर है, जिसका ब्रोकरेज ज़्यादा लग रहा है वो है मार्केट प्राइस पे। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा अगर आप मार्केट प्राइस पे बाई करते हैं तो आपको ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़ेगा, अगर लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आपको ब्रोकरेज कम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर इसको और अच्छे से डिटेल में समझना है तो यहाँ पे ट्रेडिंग फीस करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो भी हम ट्रेड करेंगे क्रिप्टो मार्केट में वो आपको फ्यूचर में करना है। अगर आप बिगनर हैं तो फ्यूचर में ट्रेड करिए, और जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग इंडियन मार्केट में करते हैं, ऑप्शन बाइंग खासकर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। ऑप्शन बाइंग यहाँ पे थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। उससे अच्छा है कि आप ऑप्शन सेलिंग करिए, इसमें कम पैसे में भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर में मैंने ट्रेड किया था। फ्यूचर में का चार्ट जैसे ओपन करके आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, वैसे ही इसमें भी फ्यूचर में ट्रेड करिए। इसमें देखिए ट्रेडिंग फीस लिखा है 0.05% टेकर का, मेकर का 0.02% है, सेटलमेंट फीस है, ये लिक्विडेशन फैक्टर है, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है, यहाँ पे आप अपना ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे फ्यूचर का चार्ट मैंने अपना लगा लिया है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैंने चूज़ किया है BTC USD का, कि मैंने BTC USD में ट्रेड करना है। और यहाँ मान लीजिए कि मेरा 65,000 के अराउंड पे मैंने बाई कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मेकर मतलब क्या था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेकर मतलब क्या था, लिमिट ऑर्डर पे अगर आपने अपना दोनों बाई और सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी मान लीजिए 10 क्वांटिटी ले लेते हैं कि मान लीजिए ठीक ठाक आपका अमाउंट आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसको रख देते हैं कि अगर हम 100 पॉइंट सिर्फ कैप्चर करते हैं तो 65,000 है, तो 65,100 का अगर हमने 100 पॉइंट कैप्चर किया है और मेरा क्वांटिटी 10 लॉट है, तो यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितना ब्रोकरेज लग सकता है। तो देखिए यहाँ पे 100 पॉइंट अगर कैप्चर करते हैं तो इस पर ट्रेडिंग फीस आपका लग जाएगा $0.26। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे टोटल फीस इंक्लूज ऑफ 18% GST, मतलब GST के साथ में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है $0.30, और आपका नेट PNL लगेगा $0.69। मतलब कि जितना ब्रोकरेज लग रहा है, मतलब जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है उससे आधा आधा से ज़्यादा तो उतना ब्रोकरेज लग जा रहा है। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ चुके होंगे कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं शॉर्टर टाइम के लिए तो भाई आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप ओवरऑल प्रॉफिट में भले रहेंगे पर आपका ब्रोकरेज ज़्यादा लग चुका रहेगा। अगर यहाँ से हम मान लीजिए इसको 65,000 से हमने बाई किया और यहाँ पे हम टारगेट अपना 70,000 रख देते हैं, तब यहाँ पे देखेंगे तो आपका थोड़ा सा ठीक ठाक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग अपने 5,000 पॉइंट का टारगेट कैप्चर कर लिया है। और यहाँ पे देखेंगे ट्रेडिंग फीस है $0.27, GST के साथ इसमें $0.31 है, और इसमें नेट PNL आपका $49 का बन रहा है। तो ये आपका थोड़ा सा देखने में ठीक ठाक लगेगा। इसी तरह से अगर आपने एक लॉट सिर्फ बाई किया है तो उसमें आपका कितना टारगेट बनेगा, अगर आप यहाँ पे सिर्फ 100 पॉइंट कैप्चर करते हैं तो उसमें देख लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे $0.02 आपका ट्रेडिंग फीस लग रहा है, GST के साथ $0.03 लग रहा है, और आपका नेट PNL 0.06 है। तो मतलब कि मिला जुला के क्या हो रहा है कि आपका नेट PNL भले ग्रीन में रहेगा पर ब्रोकरेज की वजह से आप ओवरऑल लॉस में ही रहेंगे। और जहाँ पे अगर आपने एक चीज़ समझ लिया कि अगर आपका ट्रेड लेते हैं स्कैल्पिंग के नज़रिए से तो वहाँ आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने हम लोग लगभग 5,000 पॉइंट को कैप्चर किया सिर्फ एक लॉट से, तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं तो $4.96 बन रहा है। ठीक है, जिसमें से $0.02 ट्रेडिंग फीस है और $0.03 आपका GST के साथ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, जैसे कि आपका व्यू है कि 2,000-3,000 पॉइंट को कैप्चर करना है और आपका क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, जैसे 10 लॉट हो गया, तब वहाँ आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और साथ में लेवरेज का ऑप्शन अगर यूज़ करेंगे तो और भी बढ़िया आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बस यही है कि आपको टारगेट बड़े रखने पड़ेंगे 2,000-3,000 पॉइंट का, तभी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मिनिमम 1,000 पॉइंट का तो होना ही चाहिए, उससे कम में अगर होगा तो फिर आपको क्या होगा कि आप प्रॉफिट भले हो जाएगा अच्छा खासा, पर वो आधा से ज़्यादा ब्रोकरेज में चला जाएगा। अब यहाँ पे लिवरेज की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने $100 अपना अकाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे आपका $100 शो करेगा, तो आपने $100 डाल दिया है। ठीक है, $100 डाल दिया है तो ये ऐसा नहीं है कि आपको सीधे $100 से ही ट्रेड करना है। आपको क्या करना है, जैसे लिमिट ऑर्डर पे आ गए, लिमिट ऑर्डर पे आपको आने के बाद आपको उस $100 का
मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 25% उस कैपिटल का यूज़ करना है, नहीं तो 10% काफ़ी है। लिवरेज आप 100x ले सकते हैं, पर स्टार्टिंग में मैं कहूँगा आप 50x या 25x पे ट्रेड करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो वैसे करके आप इसमें ट्रेड करेंगे। अगर 100% लिवरेज के साथ आप 100% पूरी क्वांटिटी लगा देते हैं, तो अगर पोजीशन आपकी तरफ गया तब तो आप तो फ़ायदे में हैं, पर अगर पोजीशन आपके अगेंस्ट में गया तो भाई आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सारा कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए अभी चल रहा है स्कैल्पर ऑफ़र, ये कुछ है। इसमें लिखा है फ्यूचर स्कैल्पिंग ऑफ़र, यू हैव सेड ऑन फीस विथ योर लेटेस्ट स्कैल्पिंग ट्रेड। तो यहाँ पे कुछ स्कैल्पर ऑफ़र आया हुआ है, इसको अभी इतना मुझे डिटेल नहीं पता है, इसके बारे में बात कर लेंगे। फिलहाल अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ था और उसके बाद ब्रोकरेज लग के मुझे कितना मिला। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे देखिए लिमिट ऑर्डर मैंने लगाया था। ठीक है, लिमिट ऑर्डर लगाया था, पर वो लिमिट ऑर्डर बार बार टच नहीं कर रहा था, प्लेस नहीं हो रहा था, तो फिर मैं उसे कैंसिल करके मैं ओपन ऑर्डर, मतलब कि मैंने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया। तो यहाँ पे देखेंगे 107 लॉट मतलब दिखा रहा है कि ये फेल हुआ था, मैंने 100x का मार्जिन लिया था, तो एक 107 लॉट हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो मेरा एग्जीक्यूशन प्राइस था, जो मतलब बाइंग प्राइस था, वो था 97,157, और मैंने इसे सेल किया था 97,360 पे, और मैंने सही टाइम पे इसे सेल कर दिया। उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, तो मैंने सही टाइम पे बुक कर लिया अपना प्रॉफिट, वरना मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गया कि मेरा कितना पे मैंने बाई किया, कितना सेल किया। अब यहाँ पे देखेंगे तो मेरा जो कैश फ्लो मतलब कि रियलाइज पीएनएल था, वो था $21.73। वैसे ये $27 तक गया था, मेरा एक्सपेक्टेशन था 30 पे जाएगा तो मैं इसे बुक करूँगा, पर ये तुरंत थोड़ा सा रिजेक्शन लेने लगा, और 25 से जब नीचे आने लगा तो मैंने इसे बुक कर लिया, तो मुझे $21.73 अपना मिला है। और यहाँ पे देखेंगे तो साइज़ क्या था, 0.107 BTC। ठीक है, और मैंने अब इसमें कैपिटल कितना यूज़ किया था, लगभग 13,000 था मेरा कैपिटल, मैंने 75% यूज़ किया था। तो 30,000 का 75% वही मतलब कि लगभग 9,000 के अराउंड कुछ आएगा, उतना मैंने इसमें यूज़ किया था। तो 9,000 कैपिटल यूज़ करके, और यहाँ देखा जाए तो जो प्रॉफिट, इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 1800 से ज़्यादा अपना प्रॉफिट बन गया था। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, बात यहाँ अभी शुरू हुई है। ये तो प्रॉफिट बना था, पर इसमें ब्रोकरेज कितना कटा, क्योंकि मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो दोनों मार्केट ऑर्डर थे। तो मैंने मार्केट ऑर्डर पे बाई किया था, मार्केट ऑर्डर पे सेल किया था। अब यहाँ पे मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, ये आप लोग को आँख खोलने का टाइम था, और मेरे लिए भी आँख खुला इसी पे कि भाई अगर मैं स्कैल्पिंग करूँगा बिटकॉइन में या इथेरियम में या क्रिप्टो मार्केट में, तब मैं सक्सेस नहीं हो पाऊँगा, क्रिप्टो मार्केट में खासकर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैं इसे स्लाइड कर रहा हूँ, तब यहाँ देखिए, ये देखिए ट्रेडिंग फीस $6.13 मेरा बाइंग में लगा था, $6.14 मतलब कि सेल में लगा था। लगभग $12 से ज़्यादा मेरा तो सिर्फ ब्रोकरेज लग गया था। तो मिला मुझे कितना, सिर्फ लगभग 8 साढ़े 8 डॉलर मुझे मिले। ये मुझे प्रॉफिट हुआ, बाकी मेरा मैक्सिमम ब्रोकरेज में चला गया। तो जो प्रॉफिट मैंने बनाया उसका 50% तो मेरा ब्रोकरेज में ही चला गया, $12 से ज़्यादा मेरा ब्रोकरेज में चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो पॉइंट कैप्चर किया था वो भी कुछ खास नहीं था, 157 से 360 गया, तो लगभग 150 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया था। तो पॉइंट्स देखा जाए तो कम था, प्रॉफिट देखा जाए तो ठीक था, पर ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा था। इसके हिसाब से ये समझ में आता है कि अगर आप यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे तब भाई आपको यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर स्कैल्पिंग करेंगे तो भाई आपको घाटा होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 5/12 पे मैंने 29 नवंबर को ये ट्रेड लिया था, और 29 नवंबर को ही 5:16 मतलब लगभग 4 मिनट के अराउंड ये ट्रेड चला था। तो बहुत से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड था, पर ये मैं स्कैल्पर हूँ तो इसलिए मैंने इतने कम टाइम पे स्कैल्पिंग कर लिया था। तो ये चीज़ें हैं कि जहाँ पे अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो भाई आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्रिप्टो मार्केट में। पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं और कैप्चर करते हैं कम से कम 1000 पॉइंट, तभी आपको फ़ायदा होगा, वरना आपका लॉस ही होगा। और हमेशा लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे तभी आपका ब्रोकरेज बचेगा, वरना आप अपने हमेशा मैक्सिमम ब्रोकरेज पे करते रहेंगे मार्केट प्राइस पे बाई करके। तो ये चीज़ है कि आपको अगर ये चीज़ समझ में आता है तब तो आप यहाँ ट्रेड करें, वरना यहाँ पे ट्रेड करने के लिए
कुछ भी नहीं बचेगा अगर आप स्कैल्पर हैं तो मैं भी अपने आप को देख रहा हूँ, इसको और समझ रहा हूँ, और आने वाले दिन में मैं इस पर बहुत सी ज़रूरी वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन था कि ऑप्शन सेलिंग इसमें कैसे करें, तो इसमें ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा कि कम कैपिटल से आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, और रिस्क फ्री वाला वो प्रॉफिट होता है। मतलब ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेना है, आपने ऑर्डर लगा दिया, टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, और आप एकदम आराम से बैठे हैं और अपना टारगेट धीरे धीरे चल रहा है और आपको धीरे धीरे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। ऑप्शन सेलिंग इसमें करना है तो बहुत ही ईजी है, मैं अगर नेक्स्ट वीडियोस पे बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और कैसे फ़ंड इसमें डिपॉजिट करना है उस पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कैसे इसमें फ़ंड को डिपॉजिट करते हैं। सेम उसी तरह से विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें था, आपने समझ लिया कि क्रिप्टो मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। अगर आपका कैपिटल कम है तो फिर इसमें ट्रेड कर सकते हैं, पर वो ट्रेड में आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको कम से कम 15-20,000 का कैपिटल रखना पड़ेगा। लिवरेज का ऑप्शन मिलता है, पर लिवरेज का यूज़ सही से करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। मैक्सिमम लिवरेज लगा देंगे तो फिर आपको लॉस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी, और यहाँ पे आपको देख लिए सब, ट्रेडिंग फीस वगैरह सब कुछ देख लिया आपने। तो यही था आज के वीडियो में, और आई होप कि आज के वीडियो से आपको एक अच्छा नॉलेज मिला होगा, और आपकी जो क्वेरी थी बिटकॉइन इथेरियम में ट्रेड करने से रिलेटेड, और कितना ब्रोकरेज कटता है, कैसा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म अच्छा है बस ब्रोकरेज ज़्यादा है, ये चीज़ें आपको इशू देखने को मिलेगा। तो अगर आप स्कैल्पर हैं तो भाई मैं नहीं आपको बोलूँगा कि आप आइए अभी पोजिशनल ट्रेडिंग करिए तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो कुछ पैसे आप इसमें डाल के स्टार्टिंग कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, इसमें ऑप्शन सेलिंग सही है। और नहीं तो आपको यहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है, फ्यूचर का चार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे चार्ट सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। तो ऐसे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।